नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपका YouTube शिक्षक अनिल कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा ब्लड टेस्ट कैसे होता है, कैसे हमें मात्र 2 से 3 मिनट में, बहुत से बहुत 5 मिनट में ब्लड रिपोर्ट मिल जाता है, ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ब्लड होता क्या है, यानी कि रक्त। ब्लड का हिंदी होता है रक्त। तो रुधिर या रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आप सभी को पता है कि रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन नामक रंजक के कारण, जो रक्त के आरबीसी में पाया जाता है। रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड देख लेते हैं। तो रक्त में 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है तरल घटक, लिक्विड कंपोजिशन, यानी कि प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग 55% होता है, 55 से 60% के बीच में। और दूसरा होता है ठोस घटक, यानी कि सॉलिड कंपोजिशन। तो सॉलिड कंपोजिशन में रक्त कण यानी कि ब्लड कर्प सेल्स आते हैं। लगभग 45 से 40%, यानी कि 40 से 45% के बीच में रक्त कण होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स उसमें मौजूद रहते हैं। प्रोटीन्स के अंतर्गत एंटीजन और आरएच फैक्टर आते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है एंटीजन और तीसरा होता है आरएच फैक्टर। तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी तैरते रहता है। एंटीबॉडी ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी से उसे निरूपित किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आरबीसी पर पाए जाते हैं प्रोटीन एंटीजन। एंटीजन पाए जाते हैं प्रोटीन्स आरबीसी पर। और यह कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 प्रकार का होता है। एंटीजन को कैपिटल ए और बी में सूचित किया जाता है और एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी में। तो एंटीजन के अनुसार हम लोग ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं, यानी कि डिटरमाइन ब्लड ग्रुप्स। एंटीजन ही वह प्रोटीन्स है जो बताता है कि किसी भी मनुष्य में पाया जाने वाला ब्लड का ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है या ओ है। तो जब हम लोग ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो जो भी ब्लड रिपोर्ट ब्लड ग्रुप टेस्ट करता होते हैं, वो सैंपल लेते हैं हमारे ब्लड का। उसके बाद उसे स्लाइड पर डाल देते हैं। स्लाइड पर उसे फैला करके फिर दूसरे स्लाइड से उसको ढक लेते हैं और तब उसे माइक्रोस्कोप में जाकर के देखते हैं। तो देखते हैं कैसे चेक करते हैं। तो जाते हैं और उसे अवलोकन करते हैं, देखते हैं। देखने के बाद ब्लड ग्रुप ए क्यों, कैसे बताते हैं। तो देखते हैं कि स्लाइड में जो आरबीसी गोल आकार का होता है, चित्र में आपको दिख रहा होगा, जो चित्र है उसमें दिख रहा होगा कि जो आरबीसी का आकार होता है गोल, उसके चारों ओर ए के जैसे नुकीला भाग निकला हुआ है या नहीं है। अगर ए के जैसा नुकीला हुआ भाग निकला हुआ रहता है और उसके साथ साथ उसके
बगल में एंटीबॉडी यानी कि बी मुड़ा हुआ भाग जो दिख रहा होगा हरे कलर से डायग्राम में, तो उस प्रकार का उसके मुंह पर एंटीबॉडी बी घुमा हुआ अगर दिख रहा है तो वह रिपोर्ट बताता है कि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, इसका मतलब यह ब्लड ग्रुप ए हुआ। फिर दूसरा, अगर उसे नजर आता है कि आरबीसी के चारों ओर एंटीजन बी यानी कि मुड़ा हुआ भाग उभरा हुआ निकला हुआ है, तो वह बताता है कि ब्लड ग्रुप बी है और उसका जो एंटीबॉडी होता है स्मॉल ए, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रहता है निकला हुआ ऊपर त्रिकोण आकार का। जब उसे नजर आता है कि आरबीसी के चारों ओर दोनों प्रकार का एंटीजन है यानी कि नुकीला भाग ए और गोलाकार भाग बी, तो ए और बी दोनों है, तो वह बताता है कि यह ब्लड ग्रुप ए बी है और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, चित्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लाल रंग के एंटीजन है ए और जो ब्लू रंग के एंटीजन है बी, ये दोनों ब्लड ग्रुप ए बी में पाए जाते हैं और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ, जब ब्लड ग्रुप टेस्ट करने वाले को दिखाई देता है कि आरबीसी के चारों ओर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो वह बताता है कि ब्लड ग्रुप ओ है। इसमें केवल एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों टाइप के होते हैं और यह एंटीबॉडी जो है जो भी पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप में, वे एंटीबॉडी ब्लड को तैरने में मदद करते हैं, आरबीसी को तैरने में मदद करते हैं। तो उसी प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है सभी ब्लड ग्रुप में ताकि वह आसानी से तैर सके, एक दूसरे में फंसे नहीं। अगर एंटीजन ए वाले ब्लड ग्रुप में अगर एंटीबॉडी ए पाया जाएगा तो फंस जाएगा, इसलिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी अगर बी पाया जाएगा तो फंस जाएगा, इसलिए उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है ताकि आसानी से वो तैर सके। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप ए बी में चूंकि एंटीजन ए और बी दोनों होता है और दो प्रकार के ही एंटीबॉडी होते हैं, अगर दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी पाया जाएगा तो ये फंस जाएगा, तैरेगा नहीं, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि इसका जो आकार है वो पूरा समतल होता है, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें कोई भी फंसने की संभावना है नहीं तैरने में, इसलिए इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और बी। तो इस प्रकार 4 ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने वाला हमें बता देता है। अगर हमारे पास भी माइक्रोस्कोप रहेगा तो हम उसको बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, ब्लड ग्रुप जब बताया जाता है तो उस रिपोर्ट में एक और चीज लिखा हुआ रहता है, वो रहता है आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर भी लिखा हुआ रहता है। तो आरएच फैक्टर जो है जिसकी खोज की थी ऑस्ट्रिया के लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, लगभग 1900 से 1901 में इन्होंने खोज की थी। रिहिसस नाम का एक बंदर था, बंदर की प्रजाति है जो लाल मुंह वाला बंदर होता है, तो उसी के ब्लड को टेस्ट करते हुए इन्होंने देखा कि एंटीजन ए और बी के अलावे कुछ ऐसे भी ब्लड ग्रुप्स हैं जिसमें
एक तीसरे प्रकार का प्रोटीन पाया जा रहा है, किसी में था किसी में नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उस बंदर के नाम पर ही उस प्रोटीन का नाम रख दिया RH। तो RH तब से RH फैक्टर जो है वो कहलाने लगा। ब्लड की खोज भी लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज भी लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। तो RH फैक्टर जो है ऐसे कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, वो निगेटिव रहे या पॉजिटिव, यानी कि अगर है तब भी कोई बात नहीं या नहीं है तब भी कोई बात नहीं। उसके बारे में हम आगे बताएंगे, पहले जान लेते हैं तो RH फैक्टर को कैसे जो है सो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने वाला जांच करता है। अब दिख रहा होगा आपके चित्र में, आपके स्क्रीन पर। उसी प्रकार वो आरबीसी को देखता है, जांच करता है, और उसी दौरान देखता है कि एंटीजन ए और बी के अलावा जो चतुर्भुजाकार आकार का आरबीसी के चारों ओर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, अगर वह पाया जा रहा है, इसका मतलब RH पॉजिटिव है, RH फैक्टर पॉजिटिव है, उसमें RH फैक्टर है। और अगर आरबीसी के चारों ओर केवल एंटीजन ए और बी रहेंगे, उसके चारों ओर चौकोर आकार का यानी कि चतुर्भुजा आकार का कोई भी नहीं पाया जाएगा एंटीजन, तो वह समझ जाएगा कि इसमें RH फैक्टर नहीं है। तो इसलिए ब्लड रिपोर्ट में 3 एंटीजन को देखता है। पहला, ए आकार का अगर रहेगा, नोकीला निकला हुआ, तो बोल देगा कि ब्लड ग्रुप ए है। अगर गोलाकार है तो बोल देगा ब्लड ग्रुप बी है। और उसके साथ साथ अगर उस पर दिखाई दे देगा कि चौकोर आकृति का भी एंटीजन है तो RH फैक्टर पॉजिटिव है, अगर वो नहीं है तो RH निगेटिव है। बस, तो इसी प्रकार जो है सो वो एग्जाम में करके मात्र 2 से 3 मिनट में वो हमें रिपोर्ट दे देता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।